नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने शुक जन्मादि वर्णन का वृतांत हमने पढ़ा है। उसमें तोते और विभिन्न पक्षियों की कतारें आकाश में कैसी प्रतीत होती है, सुंदर कल्पनाओं से कवि ने उनका चित्रण किया। और शुक शाल्मली वृक्ष के जीर्ण कोटन में पुराने एक खोखल में अपने पिता के साथ रहता था और पिता उसका पालन पोषण करते थे। अब इस अनुच्छेद में शुक अपने जन्म का वृत्तांत प्रतिपादित कर रहा है कि किस तरह उसके पिता ने, वृद्ध पिता ने, माता के अभाव में अकेले ही उसका पालन पोषण किया और उसको बड़ा किया। अनुच्छेद इस प्रकार है। एकस्मिंश्च जीर्णकोटरे जायया सह निवसतः पश्चिमे वयसि वर्तमानस्य कथमपि पितुः अहम् एव एको विधिवशात् सूनुः अभवम्। अतिप्रबलया च अभिभूता ममेव जायमानस्य प्रसववेदनया जननी मे लोकान्तरम् अगमत्। अभिमतजाया विनाशदुःखितोऽपि खलु तातः सुतस्नेहात् अंतर्निगृह्य पटुप्रसरमपि शोकम् एकाकी मतसंवर्धन पर एव अभवत्। अतिपरिणतवयाश्च कुश्चिर अनुकारिणीम् अल्प अवशिष्ट जीर्ण पिच्छ जाल जर्जराम् अवश्रस्त अंश देश शिथिलाम् अपगत उत्पन्न संस्कारां पक्ष संततिम् उद्वहन् उपारूढ़ कंपतया संतापकारिणीम् अंगलग्नाम् जराम् इव विधुन्वन अकठोर शेफालिका कुसुमनाल पिंजरेण कलम मंजरी दलन मिश्रणित क्षीण उपांतलेखेन स्फुटित अग्रकोटिना चंचुपुटेन परनीडनीपतिताभ्यः शालीवल्लरिभ्यः तण्डुलकणान् आदाय आदाय तरुमूलनीपतितानि च शुककल अवदलितानि शुककुल अवदलितानि फलशकलानि समाहृत्य परिभ्रमितुम् अशक्तो मह्यम् अदात्। प्रतिदिवसम् आत्मना च मद उपभुक्तं शेषम् अकरोत् अशनम्। यहाँ वैशंपायन शुक अपने जन्म का वृतांत सुनाते हुए कह रहा है, एकस्मिंश्च जीर्ण कोटरे, और उस शाल्मली वृक्ष के एकस्मिन एक जीर्ण कोटरे पुराने खोखल में जायया सह निवसतः पत्नी के साथ निवसतः निवास करते हुए, रहते हुए, पश्चिमे वयसी उतरती अवस्था में अर्थात वृद्धावस्था में वर्तमानस्य वर्तमान अवस्थित कथमपि किसी प्रकार भी पितुः अहम एव एकः विधिवशात् सूनुः अभवम्। पितुः पिता का, अहम एव एक मैं अकेला ही, एव यानी ही, एकः अकेला, मैं अकेला ही, विधिवशात् भाग्यवश, सूनुः अभवम् पुत्र उत्पन्न हुआ। वृद्ध अवस्था में मैं अपने पिता के पुत्र उत्पन्न हुआ। अति प्रबलया च अभिभूता ममेव जायमानस्य, मेरे जन्म लेते ही, मेरे उत्पन्न होते ही, अति प्रबलया अत्यधिक तीव्र, प्रसव वेदनया प्रसव पीड़ा से अभिभूता युक्त, मैं जननी मेरी माता लोकांतरम अगमत, लोकांतर को चली गई, परलोक सिधार गई। अर्थात जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी माता तीव्र प्रसव वेदना के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गई। अभिमत जाया विनाश दुखियोपि, दुखी तो अपि, अभिमत जाया अभिष्ट पत्नी के मृत्यु के दुख से दुखी होते हुए भी, विनाश से दुखी होते हुए भी, खलु निश्चय ही तातः पिता ने स्नुत स्नेहात पुत्र स्नेह के कारण पटु प्रसरम अपि, पटु प्रसरम अत्यधिक फैले हुए भी, अत्यधिक वेग वाले भी, शोकम शोक को अंतः निग्रह्य भीतर दबाकर, एकाकी अकेले ही, मत संवर्धन पर एव अभवत, एव का अर्थ यहाँ ही है, एकाकी एव अकेले ही मत संवर्धन पर अभवत, मेरे संवर्धन में, मेरे पालन पोषण में संलग्न हो गए, लग गए। जब माता का देहांत हो गया तो अपनी अभिष्ट पत्नी के मृत्यु को प्राप्त कर लेने पर भी पिता ने उस पत्नी के वियोग के एक बड़े दुख को भी अपने भीतर छिपा लिया और अकेले ही मेरा पालन पोषण करने में संलग्न हो गए, लग गए।
अति परिणत वयाश्च, अति परिणत वयस और अत्यधिक परिपक्व अवस्था वाले, वृद्ध अवस्था वाले, कुशचीर अनुकारिणिम, कुशचीर अनुकारिणिम, कुशों के चिथड़ों का अनुकरण करने वाली, कुशों के चिथड़ों के समान, फटे पुराने वस्त्रों के समान प्रतीत होने वाली, अल्प अवशिष्ट जीर्ण, अल्प अवशिष्ट थोड़े से बचे हुए, जीर्ण पिच्छजाल, जीर्ण पुराने पिच्छजाल पंखों के समूह से, जर्जराम जर्जर शत विक्षत हुई, अवशस्त अंश देश शिथिलाम, अवशस्त अर्थात नीचे की ओर झुके हुए, अंश देश कंधों के देश प्रदेश पर, कंधों के भाग पर, शिथिलाम शिथिल पड़े हुए, अस्त व्यस्त हुए, अपगत उत्पतन संस्काराम और उड़ने की संस्कारिणी शक्ति, सामर्थ्य से अपगत अर्थात रहित, उड़ने की क्षमता से, उड़ने के संस्कार से, सामर्थ्य से रहित, पक्ष संततिम उद्वहन, पंखों की संतति, पंखों के समूह को धारण करते हुए, उपारूढ़ कंपतया, उपारूढ़ कंपतया कंपन उत्पन्न हो जाने के कारण, कंपकपी छूट जाने के कारण, संतापकारिणीम, संतापकारिणीम कष्ट प्रदान करने वाली, दुखदायिनी, अंग लगनाम अंगों से लगी हुई, शरीर से लगी हुई, जराम इव विधुन्वन, विधुन्वन विधुन्वन, जराम इव वृद्धावस्था के समान उस पक्ष संतति को विधुन्वन जाड़ते हुए, दूर करते हुए। यहाँ कवि ने बताया है कि वैशंपायन शुक के जो पिता शुक थे, वृद्धावस्था के कारण उनके शरीर पे थोड़े से ही पंख बचे हुए थे, वो पंख भी जर्जर हो गए थे और उड़ने की उनमें सामर्थ्य नहीं थी, कंधे उनके झुक गए थे, वृद्धावस्था के कारण शरीर में कंपकपी उत्पन्न होती थी। तो ऐसा प्रतीत होता था मानो वह वृद्धावस्था को ही, शरीर से जो लगी हुई दुखदायिनी जो वृद्धावस्था है, उसी को विधुन्वन शरीर से अलग कर रहे हो, जाड़ रहे हो। यहाँ पंखों के हिलने के द्वारा कवि ने वृद्धावस्था को जाड़ने की सुंदर कल्पना की, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अकठोर शेफालिका कुसुमनाल पिंजरेण, अकठोर शेफालिका कोमल शेफालिका अर्थात हर सिंगार के, कुसुमनाल फूल की डंडी के समान, पिंजरेण यहाँ लुप्तोपमा अलंकार है। अकठोर शेफालिका कुसुमनाल कोमल हरसिंगार के पुष्प की, नाल अर्थात वृंत, डंडी के समान, पिंजरेण लाल पीली वर्ण वाली, कलम मंजरी दलन मसृणित, कलम मंजरी धान की बालियों को दलन काटने से मसृणित चिकनी हुई और क्षीण, क्षीण अर्थात घिसी हुई, उपांत लेखेन, उपांत किनारे की रेखा वाले, प्रांत भाग की रेखा वाले, उस स्फुटित अग्रकोटिना, स्फुटित और टूटे हुए चोंच के अग्रभाग के नोक वाले, जो चोंच का उसका अग्रभाग था, उसकी जो कोटि अर्थात नोक थी वह टूटी हुई थी, तो टूटे हुए अग्रभाग की कोटिना नोक वाले, चंचू पुटेन, चंचू पुट से अर्थात चोंच से, तो ये चोंच के विशेषण दिए गए हैं। चोंच कैसी थी? पिंजरेण पिंजर वर्ण की थी, जो कोमल हरसिंगार के पुष्प की डंडी के समान, कुछ कुछ लाल और पीली वर्ण की थी, और वह शुक कल धान की बालियों को काटते थे तो उनकी चोंच चिकनी हो गई थी और साथ ही घिस गई थी, आगे जो एक रेखा सी बन गई थी, और चोंच का जो अग्र भाग था, वो नुकीला जो भाग था वो टूट गया था। तो ऐसी चोंच से पर नीड़ निपतिताभ्य, दूसरों के घोंसलों में निपतिताभ्य गिरे हुए, शालीवल्लरिभ्य, शालीवल्लरिभ्य धान की बालियों को, और तंडुल कणान चावल के कणों को, आदाय आदाय ला लाकर, तरु मूल निपतितानि च, और तरुमूल उस पेड़ के जड़ भाग में, निपतितानि गिरे हुए, शुक कुल अवदलितानि तोतों के द्वारा काट कर, अवदलितानि काट कर गिराए गए, फल शक्लानि फलों के टुकड़ों को, समारित्य इकट्ठा करके, परिभ्रमितुम अशक्तः, परिभ्रमितुम परिभ्रमण करने में असमर्थ, घूमने फिरने में, चलने फिरने में असमर्थ,
मह्यम अदात मुझे देते थे। यहाँ दान के योग में मह्यम में चतुर्थी विभक्ति हुई है। और ऐसे ही जाया सह, स के योग में जाया में भी तृतीया विभक्ति हुई है। तो यहाँ ये बताया है कि वैशंपायन शुक के जो पिता थे वो अत्यधिक वृद्ध थे, चलने फिरने की सामर्थ्य उनमें नहीं थी, इसलिए दूसरे पक्षियों और तोतों द्वारा लाई गई धान की बालियों को वो इकट्ठा करते थे, चावल के कणों को, गिरे हुए चावल के कणों को इकट्ठा करते थे, साथ ही दूसरे तोतों के झुंडों द्वारा काट करके लाए गए फलों के टुकड़ों को वह एकत्रित करके और वैशंपायन शुक कह रहा है कि वो मुझे देते थे। प्रति दिवसम आत्मना च, और प्रतिदिन आत्मना च मद उपभुक्त शेषम अकरोत अशनम। मद उपभुक्त मुझे खिलाने के पश्चात, मेरे खाने के बाद, शेषम अवशिष्ट बचे हुए, अशनम भोजन को, आत्मना अकरोत स्वयं करते थे। प्रतिदिन वह मुझे खिलाते थे और उसमें जो बच जाता था उस अवशिष्ट भोजन को वह करते थे। तो यहाँ कवि ने वैशंपायन शुक के प्रति उसके पिता के निश्चल अद्वितीय प्रेम का चित्रण किया है कि किस प्रकार एक पिता अपने पुत्र का अपनी पत्नी के अभाव में और वृद्धावस्था के होते हुए भी अपनी शारीरिक क्षीणता के बावजूद भी, सभी प्रकार की सामर्थ्य न होने पर भी किस तरह से अपने वैशंपायन शुक का वृद्ध शुक पालन पोषण करता है, इसका कवि ने बड़ा ही सटीक चित्रण किया है, जीवंत चित्रण किया है। और इस चित्रण के माध्यम से कहीं न कहीं बाणभट्ट ने स्वयं के पिता के वृतांत को यहाँ जीवंत कर दिया है, क्योंकि बाणभट्ट की भी माता का देहावसान हो चुका था और उनके पिता ने ही उनका पालन पोषण किया था। तो जैसा कवि ने अपने पिता के व्यवहार को अनुभव किया है, उसी व्यवहार को यहाँ वैशंपायन शुक और उसके पिता के माध्यम से इस अनुच्छेद के द्वारा समझाया है, इस अनुच्छेद में अवतरित कर दिया है। यहाँ वात्सल्य रस की सुंदर सृष्टि हुई है, वात्सल्य रस इसमें है। वृद्ध पिता और पुत्र में कैसा प्रेम मानव जीवन में भी होता है, इसका इस अनुच्छेद को पढ़ने से हमें ज्ञान होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ वैशंपायन शुक ने अपने जन्म और अपने पिता के द्वारा अपने प्रति न्योछावर संपूर्ण जीवन और अद्वितीय प्रेम को प्रदर्शित किया है। कवि की यह एक बड़ी विशेषता है कि कवि के सभी वर्णन अत्यंत ही यथार्थ होते हैं, जैसा कवि अनुभव करते हैं उसी रूप में वो वर्णनों में उतार देते हैं। यह इनके वर्णन की विशिष्टता है। आज बस इतना ही। आप सभी छात्राएं, पुनः आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।